हमारे बीच में से बहुत सारे परिवार इंडिया गए, कोई जाने वाले हैं। सबकी यात्राओं परमेश्वर आशीष रखने के लिए हम प्रार्थना में सबको याद रखेंगे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आशीष करने वाला खुदा है। सबके दिलों में वो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि मेरा गॉड मुझे आशीष करने वाला गॉड है। हालेलुया। हमारा दिल में वो हमेशा होना चाहिए कि मेरा गॉड आशीष करेगा। वो जब करता है अच्छा तरह से हमें आशीष करता है। आमेन। गॉड को हमें डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। गॉड अपने टाइम पे सब कुछ करता रहे। वो गॉड की आराधना मैं और आप कर रहे हैं। आज सुबह उस बेस में एक वचन हम पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 28। यशायाह नबी की पुस्तक 28वीं अध्याय उसका 16 वचन, वर्स 16। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। जो कोई विश्वास रखे वो क्या नहीं करेगा? बोलिए। वो वचन थोड़ा और समझाने की रीति में पढ़ता हूँ। वो वचन जो समझने की रीति ऐसा है, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं सियोन में नींव का पत्थर रखा। पत्थर का स्वभाव वो परखा हुआ पत्थर है, कोने का अनमोल पत्थर है और अति दृढ़ नींव है। तीन चीजें हैं, वो बहुमूल्य है, अनमोल है, दृढ़ है, कोने का पत्थर है। और जो कोई इस बहुमूल्य पत्थर पर, इस कोने के पत्थर पर, इस दृढ़ता के पत्थर पर विश्वास करेगा वो उतावली नहीं करेगा। आमेन। जो कोई इस पत्थर पर विश्वास करेगा वो क्या नहीं करेगा? जोर से बोलो। अभी ये प्रोफेसी किसके बारे में? सबको पता है, यीशु मसीह के बारे में। आमेन। राज मिस्रियों ने जो धक्का दिया वो पत्थर कोने का पत्थर कहलाया गया। राज मिस्रियों ने जो पत्थर को धक्का दिया वो कोने का पत्थर कहलाया गया। अर्थात जो पत्थर को उन्होंने निकम्मा ठहराया, रिप्रोच डाला, गाली दी, बहुत कुछ बोला, वो पत्थर क्या हो गया? कोने का पत्थर हुआ। वो पत्थर बहुमूल्य पत्थर हुआ। वो पत्थर बाइबल में लिखा हुआ है दृढ़ नींव बन गया। आमेन। अर्थात हमारा यीशु कोने का पत्थर है, हमारा यीशु बहुमूल्य पत्थर है और हमारा यीशु दृढ़ पत्थर है। आमेन। कितने लोग के अंदर इस यीशु के लिए धन्यवाद है। आमेन। जो कोने का पत्थर है, जो दृढ़ का पत्थर है, जो हमारे लिए एक फाउंडेशन बना है। आमेन। आज सुबह जब मैं और आप यहां पे हैं तो हम लोग इस चर्च में जब आए हैं, कहां पे आए हैं? पढ़ेंगे पत्रोस की पहला पत्री, दूसरा अध्याय। पत्रोस की पहला पत्री दूसरा अध्याय 6 से हम लोग पढ़ेंगे। 6 से। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, पवित्र शास्त्र में भी आया है। देखो मैं सियोन में कोने का सिर का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ। कौन सा वचन हमने जो पढ़ा था? यशायाह में धरता हूँ। और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं। थोड़ा और चेंज हो गया वहां पे। वो उतावली नहीं करेगा, और जो उतावली नहीं करेगा वो लज्जित नहीं होगा। अर्थात जो उतावली करेगा वो
वो जल्दीबाजी करेगा, वो अभी लज्जित होना है, नहीं होना है, गॉड बोलता है मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में। Amen. How we are related to Christ. मैं सियोन में पत्थर डाला हूं और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। अगला वचन। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमंत्रियों मिस्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। वही अभी थोड़ा सा और चेंज किया उस पत्थरों को। अपने क्या पढ़ा? 3 पत्थर के बारे में वहां पढ़े थे। यीशु मसीह कोने का पत्थर, यीशु मसीह परखा हुआ पत्थर है, यीशु मसीह दृढ़ पत्थर है, यीशु मसीह बहुमूल्य पत्थर। अभी ये वचन आप लोग सीखना। ये वचन में क्या लिखा हुआ है? जो कोई विश्वास करता है उनके लिए वो क्या है? जोर से बोलो, उनके लिए वो कौन है? That means आज सुबह यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए यीशु कौन है? He is the most precious. इस दुनिया में कोई भी चीज यीशु से बेहतर नहीं होगा उनके लिए। आमीन। अगर आज सुबह भी एक विश्वासी के लाइफ में प्रार्थना जिंदगी से भी बहुमूल्य और कुछ है तो आज सुबह में वापस आना चाहिए। यीशु हमारे लिए बहुमूल्य होना चाहिए। जीसस शुड बी द प्रेशियस इन आवर लाइफ। अगला वचन वहां लिखा हुआ है, उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा था। किनके लिए? पर जो विश्वास नहीं करते हैं। तो 100% है। ये किसके लिए लिखा हुआ है? फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 किसके लिए लिखा हुआ है? विश्वासियों के लिए। तो विश्वासियों में 2 ग्रुप, एक विश्वास करने वाले, दूसरे विश्वास नहीं करने वाले। विश्वास जो कर रहे हैं उनके लिए यीशु मसीह बहुमूल्य। जो विश्वास नहीं कर रहे हैं उनके लिए यीशु मसीह अभी भी कौन सा पत्थर है? नहीं, कोने का पत्थर। That means अभी भी उनका काम, listen very careful, this is the challenge I am giving you. जो विश्वास नहीं कर रहे हैं उनके लिए अभी भी यीशु क्या कौन है? कोने का पत्थर है। मीनिंग व्हाट? आज भी यीशु कोने का पत्थर बनकर आपका प्रॉमिस में वेट कर रहा है, तैयार होकर, विश्वास होकर मेरी महिमा करो, विश्वास होकर तुम चालू करो, तुम्हारा काम पूरा होगा। Oh my God, ऐसा वेट करने वाला एक डैडी इस दुनिया में और कौन है? वचन समझ रहे हैं कि नहीं? बोलिए। जो विश्वास कर रहे हैं उनके लिए वो कौन है? आमीन। तो वो उन पत्थरों को देखकर, अरे यार वो लोग बहुमूल्य हो गए, वो लोग आशीषित पाए, मेरा लाइफ कैसा है? नो, खुदा कह रहा है वो सोचने का टाइम नहीं है। मैं चैलेंज तुमको दे रहा हूं, मैं अभी भी तुम्हारे प्रॉमिस का कोने का पत्थर हूं, अभी भी मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितना अच्छा गॉड है हमारा गॉड। आमीन। और अगला वचन, ये वचन इसलिए पढ़ा रहा, उसके बाद हम लोग मैसेज में आते हैं। यस। ठेस लगने लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। आमीन। अब यहाँ पे थोड़ा और क्लियर है, थोड़ा और मैं क्लियर करता तब ये वचन समझ में आएगा। तो पहले गॉड ने डिवाइड किया विश्वास करने वाले, ना करने वाले। पर ना करने वालों में एक और कैटेगरी है। ना करने वालों में एक और कैटेगरी है। वो कैटेगरी कौन है? जिन्होंने अपना हृदय को कठोर कर दिया है, जिन्होंने अपने हृदय को कठोर कर दिया। पर थैंक गॉड हमारे चर्च में किसी ने भी हृदय कठोर नहीं किया है, आज भी छुटकारा के लिए वेट कर रहे हैं। आमीन। आज भी वेट कर रहे हैं। तो हमारे लिए यीशु कौन है? आज भी कोने का पत्थर है। वो जरूर बहुमूल्य पत्थर बनेगा, वो जरूर हमें दृढ़ता में खड़ा करेगा। पर कोई लोग हैं जो यीशु को जानने के बाद भी अपनी जिंदगी को करेक्ट नहीं करते हैं, वही रास्ते में चलते हैं। उनके बारे में लिखा हुआ है वो पत्थर क्या बनेगा उनके लिए? ठेस लगने का पत्थर होगा और ठोकर खाने का पत्थर होगा। वचन क्लियर है। पहला, जिसने विश्वास किया, बहुमूल्य पत्थर। आमीन। जो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं वो कौन सा कैटेगरी है? यीशु के पास एक पिता आया, कहा यीशु चंगाई देना,
पर यीशु ने कहा मैं चंगा कर सकता हूं। उसने क्या बोला? मेरे विश्वास के ऊपर जय पाने का अनुग्रह मुझे देना। वो कैटेगरी। आमीन। बहुत बार हमको पता है हम क्यों चर्च में आज सुबह आए हैं, मेरा गॉड मेरे लिए करेगा। पर देयर आर टाइम्स इन लाइफ जब वो सोच में थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। उन लोगों के लिए गॉड कह रहा है मैं आज भी कोने का पत्थर बनकर बैठा हूं, आई विल स्टिल बिल्ड यू अप। आमीन। तीसरा कैटेगरी जो रिबेलियस है, जो दिल खटोर करके बैठे हुए हैं, आमीन, व्हिच इज आउटसाइड। मेरा विश्वास इस चर्च में कोई ऐसा नहीं है। आउटसाइड उन लोगों के लिए गॉड कह रहा है मैं क्या बनूंगा तुम्हारे लिए? ठोकर का पत्थर। क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराया भी गए हैं। आमीन। यीशु में आने वाले, अंडरलाइन दिस, आप ठोकर नहीं खाएंगे। आमीन। आमीन। इस वचन को लेकर निकलकर साल हो गए, 35 इयर्स एंड अबव से परमेश्वर की आराधना में कर रहा हूं। For the last 35 years मैं गवाह बन के कह सकता हूं एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है जहां मुझे ठोकर खाने को पड़ा है। अगर मेरे लाइफ में नहीं हुआ है, I don't think so, 35 years यीशु को पीछे करने वाले कोई भी चर्च में बैठा हुआ है। I am a living testimony। आपका पास्टर एक टेस्टिमनी है। अगर मेरे लाइफ में ठोकर नहीं खाया है, इस चर्च में बैठे हुए कोई भी विश्वासी का लाइफ में यीशु ठोकर का कारण नहीं बनेगा, वो आशीष का कारण बनेगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह भी जब सीट में बैठे हैं, स्ट्रगल इज हैपनिंग। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं स्ट्रगल इज देयर। आज भी स्ट्रगल चल रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। पर आज सुबह विश्वास करो, मैं उस कैटेगरी में नहीं आना चाहता जहां मैं ठोकर खाऊंगा। मैं उस कैटेगरी में आना चाहता हूं जहां यीशु मेरे लिए बहुमूल्य पत्थर बनेगा। आमीन, आमीन, आमीन। अभी कितने लोग कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं? बोलिए, बोलिए। सब उपवास में है क्या? कौन सा पत्थर बनना चाहते हैं? आमीन। एक क्वेश्चन, ये गॉड का वचन कि वो बहुमूल्य बनेगा, तो हमारा लाइफ क्या होना चाहिए? Our life should be precious. Amen. Hallelujah. मेरे को कभी इसलिए एक वचन याद आया, Even the death of saints, पवित्र जन का मृत्यु भी खुदा के लिए प्रेशियस है। Amen. डेथ भी क्या है? तो फिर लाइफ, कम ऑन चर्च, डेथ प्रेशियस, तो लाइफ। अगला वचन, क्योंकि वे तो वचन को इतना समझ में आ गया? बिकॉज अंटिल वी नो दिस, कौन से कैटेगरी को बोल रहे हैं, जो उतावली नहीं करना, लज्जित नहीं हुआ, ये सीखना जरूरी है। हम सब एक ही बैनर में डालते हैं विश्वासी। तो विश्वासियों में 3 ग्रुप, वचन समझ में आया? पहला, विश्वास करने वाले बहुमूल्य बनेंगे। विश्वास करते हैं, बीच में ठोकर खा जाते हैं, कोने का पत्थर अभी बनकर यीशु खड़ा है। तीसरा ग्रुप है, आई डोंट वांट टू चेंज, मेरे को चेंज ही नहीं होना है, रिबेलियस। लाइफ में यीशु ठोकर का कारण बन सकता है। आमीन। ये वचन है। एक विश्वास करना, एक ये वचन पकड़ो, और आज सुबह वचन लाते समय अंदर बोलो, गॉड में विश्वास करने वालों में यीशु के नाम से मेरी परिस्थिति बदलेगा, मैं बहुमूल्य पत्थर बनूंगा। आमीन। ना नॉर्मल पत्थर से बहुमूल्य पत्थर बनने के लिए आपको क्या करना है? छोटा सा चीज विश्वास। विश्वास करते ही क्या होगा? ये देखो अगला, पर तुम एक चुना हुआ वंश। ये पत्थर का कैटेगरी। अभी पत्थर मैंने ऑलरेडी बताया, यीशु मसीह का कैटेगरी क्या था? एक बहुमूल्य, दूसरा कोने का, तीसरा परखा हुआ, चौथा दृढ़। वचन समझ में आ रहा है? यीशु कौन है? जोर से बोलिए। बहुमूल्य, कोने का, परखा हुआ और दृढ़ पत्थर। आमीन। अभी यह पत्थर हमको बहुमूल्य पत्थर बनाएगा। कोई कोई लोगों के लिए कोने का पत्थर रहेगा, कोई कोई लोगों के लिए ठोकर का कारण बनेगा।
और मेरी प्रार्थना है इस चर्च में सबको बहुमूल्य बनना चाहिए। हमें वचन समझ में आ रहा है? अभी गॉड कह रहा है जब ये पत्थर जो हम लोग नॉर्मल है, अब ये हिस्ट्री में जाऊंगा तो बहुत टाइम होगा, बिकॉज बाइबल में उत्पत्ति 1 से पत्थर को चुनने का चालू है। हेलो, पत्थर चुनना, पत्थर को वेदियों में रखना। एलाइजा के टाइम में पत्थर के वेदियों को वापस बनाया, उसके बाद यर्दन नदी से पत्थर उठाया, पूरा पत्थर का कहानी। आमीन। पर गॉड का प्लान क्या है? ये सब पत्थर पुराने नियम में जब भी आते हैं, गॉड ने आज सुबह कुर्सी में बैठे पत्थरों को देखा, क्योंकि ये सब सिखा रहे जाना तो पुराने नियम से खोद के लेके आना है, तभी पता चले कि ये पत्थर कैसे कैसे। और गॉड ने एक और बात कहा, मंदिर को, नाउ लिसन दिस वेरी केयरफुली, एक ही पॉइंट देके इसमें आया था। पुराने नियम में व्हेनेवर स्टोन्स को गॉड लेके आते थे, लोग काटते थे, काट कर रखते थे। पर गॉड ने मंदिर के पत्थर के बारे में लिखा है पुराने नियम में। मंदिर के पत्थर में गॉड ने कहा कोई भी आयरन नहीं लगना चाहिए, कोई भी आयरन से ह्यू नहीं करना चाहिए उसको। समझ में आ रहा है? आमीन। उसका जो भी कमी है जहां से निकाला गया हो वहीं खत्म कर मंदिर में लाना चाहिए। पत्थर का समझ में आ रहा है? जहां से इसको तोड़ा गया वहीं पे इसको क्लियर कर वही पत्थर को मंदिर में लाना चाहिए। मंदिर में लाकर उस पत्थर को आयरन से कुछ भी नहीं रखना चाहिए, आयरन रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरा घर का पत्थर है। अप्लाई इट टुडे। ये पत्थर शैतान के हाथ का आयरन लगकर तोड़ने के लिए आज सुबह इस चर्च में नहीं लाया है। मेरा गॉड ने ऑलरेडी फिनिश्ड वर्क कर तैयार कर इस पत्थर को यहां पे लाकर रखा है। ऐसा है तो हम सब बहुमूल्य पत्थर बनेंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। वचन सीखो भाई बहनों, हमारा जिंदगी आशीषित होगा। और यहां लिखा हुआ है, अब ये पत्थर क्या बन गया? नंबर 1, चुना हुआ पत्थर, चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज। पहला कौन सा? कौन सा? चुना हुआ मीन्स क्या? उसका अर्थ अलग से निकाला हुआ, सेपरेटेड। आमीन। मेरे को और आपको गॉड ने चुना है, ये पत्थर को। ओह हालेलुया। आमीन। दैट मीन्स हम दुनिया के समान व्यवहार नहीं कर सकते। हम किसके लिए? गॉड के लिए। कितने लोग विश्वास करते हैं? यू आर अ सेपरेट ग्रुप, अ चूजन जनरेशन। आमीन। और ये चूजन जनरेशन को गॉड देकर क्या कहता है? यू आर द लाइट, यू आर द सॉल्ट। आमीन। ऐसा है तो मैं बोलूं, गॉड के लिए लाइट बनने के लिए, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए गॉड ने अगर चुना हुए लोग हैं, शैतान हमारे साथ फुटबॉल खेलेगा? नहीं खेलना चाहिए। मुंह खोल के बोलो ना भाई। आमीन। तो गॉड ने हमको चुना। नंबर 2, राजपदधारी याजकों का। ये क्या होता है राजपदधारी? आमीन। रॉयल ग्रुप। नंबर 3, पवित्र लोग और परमेश्वर का निज प्रजा। परमेश्वर का अभी आपके बच्चे को कोई छीन लेता है, आप छोड़ेंगे? चुप रहेंगे? सेम वर्ड इज यूज्ड हियर। गॉड का एकदम अति निकट है आप। कोई अगर आपको छूने आएगा, गॉड चुप नहीं रहेगा। आमीन। मेरा विषय हो रही है। उसके बाद इसलिए कि परमेश्वर ने हमें अंधकार से कहां लेके आया? अद्भुत ज्योति में लेके आया, ताकि परमेश्वर का गुण को प्रकट करे। अगला वचन, अगला वचन, तो 10वां वचन। पहले तो कुछ भी नहीं थे। क्या 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 क्या? जोर से बोलो। तो हम लोग जो टेस्टिमनी बोलते हैं बहुत गलत है ना। हम यीशु में आने के पहले बहुत था। आमीन।
आपको पता है मैं कौन था, क्या था, कौन था? कुछ भी नहीं, वचन में क्या लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं। तुम कुछ भी। महिमा किसको मिलेगा अभी? कौन को? या मैं कुछ हूं वो चुनने के कारण हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छा वचन है। मैं कौन हूं? मैं कुछ भी। तो आज से हमारा क्या बोलेंगे हम लोग? मैं कुछ भी नहीं था, जो हूं परमेश्वर के करुणा के कारण हूं। और आज मैं कौन हूं? गॉड ने मुझे बहुमूल्य पत्थर बनने के लिए बुलाया है। नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट। ओह हालेलुया। पर अब परमेश्वर, अब मैं कौन हूं? परमेश्वर का प्रजा हूं। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। अब क्या हुआ? अगर दया हो गया तो आंख केवल नहीं खुलेगा, पूरा लाइफ के लिए आशीष होगा। सी मैं डिस्क्राइब करना बहुत मन है, पर आई एम कमिंग टू द टेक्स्ट द लॉर्ड हैज गिवन मी, इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? तुम पर क्या हुआ? दया हुआ। अगला वचन। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। ओके, तो हम लोग ऐसे हैं, तो हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग परमेश्वर के चरणों पे आकर भले काम करो। अभी यहाँ बैठते समय क्वेश्चन आएगा, यार मैंने प्रे किया, बहुत कुछ धन्यवाद दिया, कुछ काम नहीं हो रहा है, ऐसा सोच आ रहा है ना, तो बैठ के उसी समय 2 बार हालेलुया जोर से बोल रहे। यही वर्ड का अर्थ वही है। कुछ नहीं हो रहा ना, अच्छा, तो उसमें डूब नहीं जाना। कोई लोग ऐसे मीटिंग में आते तो सोच पहले आएगा, तो अभी तो वचन बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। लास्ट वीक भी मैंने सुना, और ये वचन मैं यहाँ खड़े तो देखने लगता है। वो ऐसे बैठते तो ऐसे, फिर ऐसे ऐसे जाते, या कोई लोग साइड में की और खींच लेते। आमेन। हर टाइप के। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें लोग कभी-कभी लगता है कि क्या इनके गले में स्प्रिंग लगा के रखा है क्या? कोई लोग तो 45 मिनट मुंडी नीचे करके रहते हैं। 45 मिनट्स मुंडी नीचे। Amen. क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है? परमेश्वर कहता है मैंने किसके लिए तुम्हें बुलाया है? भले कामों के लिए। Now read verse 5। ये सब पढ़ने के बाद 5वां वचन। Here we go। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, तुम भी जीविते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। अभी कुछ भी नहीं थे, पत्थर को लिया, किस पत्थर के साथ जोड़ा? बहुमूल्य पत्थर, परखा हुआ पत्थर, दृढ़ पत्थर, कोने का पत्थर से जोड़ा। और अभी गॉड हमें क्या बना रहा है? आत्मिक घर। तो चर्च क्या है? बिल्डिंग नहीं है, ऐसे चुने हुए पत्थर यीशु के साथ मिलकर बनाया हुआ घर को कहते हैं चर्च। तो चर्च क्या है? आत्मिक घर। कौन सा आत्मिक घर? मरा हुआ घर नहीं, आत्मिक उतावली करने वाला घर नहीं। आज सुबह यह घर जीवन का घर है। ऐसा है तो एजेकिएल के पुस्तक में लिखा है, जहां कहीं पे भी ये नदी जाएगा, मारा वाला वृक्ष भी जीवन पाएगा। जहां सूखा है वो हरियाली होगा, जहां टूटा है वो खड़ा होगा। अगर ये वचन सच्चा है, कितने लोग विश्वास करते हैं सच्चा वचन है? यीशु मसीह के नाम से कितना भी आपका सिचुएशन आज सुबह सूखा लग रहा है, कितना भी आज सुबह आपका सिचुएशन टूटा हुआ लग रहा है, यहाँ पे एक नदी चल रहा है। आज सुबह आत्मिक ग्रह में हम लोग आए हैं, या हम लोग जीवन पाकर वापस जाएंगे। हालेलुया। दैट मीन्स इस घर में नो गिविंग अप। कब तक हम गिव अप नहीं करेंगे? Until and unless the Lord reigns। जब तक खुदा जिंदा है, कोई भी सिचुएशन इम्पॉसिबल नहीं है। कितने लोग विश्वास करते हैं? I don't know what the situations are, but one thing is for sure, मेरा गॉड ने काम किया है। Amen. 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 मेरा गॉड काम करेगा। Only one thing,
उतावली नहीं करना। क्या नहीं करना? वो पॉइंट भूलना नहीं, वहां पे आ रहा हूं मैं। आत्मिक ग्रह ये सब कुछ देख सुनने में अच्छा है, पर क्या नहीं करना? तो हम लोग कौन है? आत्मिक घर बनते जाते हैं, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चलाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को। Why have we come this morning? क्यों आए हैं? One thing, listen, every सबके माइंड में एक चीज, every time when you come for worship, have this in your mind. Lord, मैं कुछ नहीं था, तूने मुझे चुना, कोने का पत्थर से लगाया, बहुमूल्य पत्थर से मिलाया, वो दृढ़ पत्थर से मिलाया, परखा हुआ पत्थर से मिलाया, ताकि मेरे अंदर जीवन आए और मैं तुझे धन्यवाद देने के लिए तूने मुझे बुलाया है। आमेन। मैं कुछ भी, जोर से बोलो, मैं कुछ भी। तो अभी जो है वो 5% और 10% और कुछ है। That means God क्या बोल रहे हैं? No chance for murmuring. हेलो, आमेन। हमको कब मर्मरिंग आता है? यार मैं कुछ था, अभी और बता तुम कुछ भी। तब लोग पैरों में जाओ, God, you know who I am? Who are you? God क्या बोलेगा? Why are you crying like that? Who are you? Nothing. और मैंने एक सच्चाई बताऊं, जब तक मुंह से नथिंग नहीं बोलेंगी तब तक कोई समथिंग नहीं बनेगी। मेरे भाई बहन, मेरा गॉड मुंह से जब तक नहीं बुलवाएगा, we will not reach God's potential. Amen. अभी हम लोग जीवित पत्थर, क्लियर है सबको? तो हम लोग कौन से पत्थर बनने जा रहे हैं? बहुमूल्य पत्थर। पर क्या करते हैं गलती बहुमूल्य पत्थर? What happens with this precious stones? You know what precious stone does? हम लोग बहुत बार जल्दीबाजी करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? जल्दीबाजी करते हैं। और बाइबल में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक बंदे का जो उतावली नहीं करता था, और एक बार किया भी। हम लोग सीखने जा रहे हैं। आमेन। पढ़िए याकूब की पत्री। उतावली नहीं करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। हम परमेश्वर के जीवित पत्थर है। उसका चौथा अध्याय है, बुक ऑफ जेम्स। Oh, hallelujah. Chapter 5, verse 17. 5:17. इस एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिर गिरा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि बलवंत हुई। परमेश्वर का वचन कहता है एलिया हमारे समान सुख और दुख भोगने वाला परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर का जीवित पत्थर था। और गॉड हमें सिखाना चाहता है, he was just like us. Amen. Only one difference, वो जल्दीबाजी नहीं करता था। कैसे पता जल्दीबाजी नहीं करता था? मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। और आज सुबह अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे, मेरे भाई बहन, वो गॉड मरा नहीं है, आज भी सेम गॉड हमारे बीच में आया हुआ है। Amen. Are you ready for this? First Kings में आइए। Amen. पहला राजा 17 अध्याय, उसका दूसरा वचन पढ़िए। दूसरा वचन, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। यहाँ से यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। 8वां वचन पढ़िए। 8वां वचन, यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। वर्स 14, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यहोवा का वचन यूं कहता है। 18:1 बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा। यहां पे हमने क्या सीखा?
यहोवा का वचन पहुंचा, यहोवा का वचन पहुंचा, यहोवा का वचन पहुंचा, यहोवा का वचन पहुंचा। क्या सिखा रहे गॉड हमें? Wait for the इन योर सर्कमस्टेंसेस, आपके परेशानी के बीच में एलाइजा के समान उतावली नहीं करो। वेट फॉर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। आमेन। क्या नहीं करो? सब लोग ध्यान से यहां पर वचन सुनना। क्या लिखा हुआ है? अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं। हमारे समान था क्या वो? यस, 100% हमारे समान था। एंड इफ गॉड वर्कड इन द लाइफ ऑफ एलाइजा, और गॉड की आत्मा ने नया नियम में लिखा हमारे समान था, वो गॉड आज सुबह दुबई में हमारे लिए करेगा। विश्वास करने वाले लज्जित नहीं होंगे, विश्वास करने वाले उतावली नहीं करेंगे। आमेन। ना क्या है सर्कमस्टेंसेस? सीखने जा रहे हैं हम लोग। एलाइजा के बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, ही केम आउट ऑफ नोवेयर, सडनली सीन में आया है। क्यों मैंने ऐसा कहा? जब भी परमेश्वर के वचन में एक प्रॉफिट के बारे में लिखते हैं, उसका डैडी, उसका घर, कौन सा पीढ़ी से आया उसके बारे में लिखते हैं। पर एलाइजा के बारे में ऐसा लिखा नहीं। एलाइजा के बारे में ऐसा मीनिंग आउट ऑफ नोवेयर गॉड की आत्मा उसको उठा के लेके आया। उसका एड्रेस देखो, उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और हम लोग सीखने जा रहे हैं कि उसके लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आया, मैं आपको स्टोरी जल्दी बताऊंगा, उसके बाद हम लोग उसमें से कुछ वचन सीखेंगे। एक, वो राजा के पास खड़ा हो गए। अरे ये बंदा कौन है? आपको पता है कौन है? एक कैमल हेयर का ड्रेस डालने वाला, कैमल हेयर का ड्रेस डालने वाला, एक इसको पूरा घिस कर रखकर एक बेल्ट बांधता था। उसके बाल भी ऐसे खुले हुए थे कि लोग देखने में डरते थे। ये बंदा कहां आया? राजमहल में, जहां सब लोग बहुत अच्छी तरह व्यवहार करते हैं, वहां आया। क्यों आया? गॉड की आत्मा ने कहा। आमीन। ध्यान से सुन रहे? उसके बाद गॉड कहता है, वचन बोला, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक बारिश नहीं होगा। उसके बाद गॉड के वचन आता है, जाके छुप जा। छुप गया। उसने बोला, गॉड मैं कहीं नहीं था, तू मेरे को लेके आया। और अभी बोलता है छुप जा। वो छुप गया। उसके बाद गॉड बोलता है, गॉड का वचन आया, जा, मैंने तेरे लिए काम किया है, जा केरीत नामक जगह में जा, यू गोना लर्न सम प्रिंसिपल्स देयर। केरीत में जा, वहां जाके बैठता है। बोलता है, मैंने कौवे को भी बोला है, और नदी पास ब्रूक्स में से तू पानी भी पी लेना। कुछ टाइम के बाद वो सूख गया। बहुत प्रिंसिपल है उसके अंदर। सूख गया। गॉड का वचन आया, बोला जा खड़े हो जा, मैंने तेरे लिए एक विधवा को तैयार किया है, राजा को नहीं। जहां से तुम सोच नहीं सकते वहां से तेरे लिए आशीष मैंने तैयार किया है। He can reason out। गॉड का वचन आया, उस घर में जाकर रहा, विधवा के घर में रहा। बाइबल कहती है खाना खाया, पूरा अकाल के समय खाना खाया। उसके बाद उस घर में उसका बेटा मर गया। तो औरत आके बोलती है, हे मैन ऑफ गॉड, मैंने क्या गलती किया कि मेरा बच्चा मर गया? एलाइजा गॉड से पूछा, गॉड तू मेरे को एड्रेस दिया, मैं आया बच्चा भी मर गया। तब यहोवा का वचन आया, प्रे कर, मैं चमत्कार करूंगा। आमीन। He was just a man like us। आज सुबह आपका सिचुएशन कैसा भी हो, अगर आपने गॉड से सुना है, वेट फॉर हिम, there is going to be a blessing following। हालेलुया। विश्वास करने वाले सब लोग आज सुबह परमेश्वर की आराधना करें। Now we are going to learn something here। Elisha meaning Lord is Yahweh, Yahweh is Lord। तो पहला वर्ड जो मैंने बताया हिब्रू में उसका ट्रांसलेशन है। एलाइजा का अर्थ है Yahweh is Lord। ध्यान से सुनना, एलाइजा के टाइम पर राजा जो था आहाब, वो बाल की आराधना करता था। बाल में, ध्यान से सुनना, बाल में उनका हेड गॉड का नाम है एल, एल के 70 गॉड थे, 70 गॉड्स। 70 भगवानों को वो आराधना करते थे। इन 70 भगवानों को जब आराधना करते, उसमें से सबसे टॉप में है बाल। बाल की आराधना क्यों करते हैं? बारिश, पानी, उनको पैसा, प्रॉस्पेरिटी, इसके लिए पूजा पाठ करते थे। आमीन। पर एलाइजा ने देखा, गॉड उसको उठा के लेके आया। एलाइजा का अर्थ क्या है? लॉर्ड
इज यावे, यावे इज लॉर्ड। पूरा दुनिया बोल रही है बाल यहोवा है, बाल परमेश्वर है, बाल खुदा है। यहां नोवेयर सीन से एक बंदा आके कहता है नो, मैं जीवित पत्थर परमेश्वर के साथ था, इसलिए मेरा नाम है यहोवा परमेश्वर है। आमीन। आज सुबह अगर आपका नाम विश्वासी है और आपको चैलेंज करने वाला बाल की शक्तियां हैं, यीशु के नाम से मैं कहता हूं, अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं, आप लज्जित नहीं होंगे। गॉड विल प्रूव दैट यू आर ए चाइल्ड ऑफ गॉड। विश्वास करने वाले कितने लोग हैं? अंडरलाइन, उतावली नहीं करना। आमीन, आमीन, आमीन। कौन था वो? बाइबल कहती है उसका 3 चीजें दी। एक, एलाइजा। पहला वचन पढ़िए 17 का 1, जल्दी जल्दी 17 का 1। तिशबी एलिया जो गिलाद तिशबी, इसका एड्रेस देखो, डैडी के नाम नहीं, कुछ नहीं। तिशबी एलिया कहां से था? जो गिलाद। गिलाद, 3 चीजें इसके बारे में लिखा है। तिशबी, एलिया, गिलाद, ये 3 स्पिरिचुअल मीनिंग्स है। एलिया याहवे इज लॉर्ड, यहोवा परमेश्वर है। तिशबी, तिशबी का अर्थ है कैप्टिव, पकड़ा हुआ, बंधा हुआ, बांधा हुआ। गिलिया का अर्थ है पथरीला जगह। यहां से समझ में आ रहा है? पथरीला जगह। तो यहोवा परमेश्वर है, प्रूव करने के लिए परमेश्वर से पकड़ा हुआ व्यक्ति पथरीला जगह में ट्रेनिंग लेकर राजा के महल में खड़ा है। वचन कितने लोग समझ रहे हैं? ध्यान से सुनना। यहोवा परमेश्वर है प्रूव करने के लिए, हमें परमेश्वर के कब्जे में आकर पकड़ा हुआ व्यक्ति पथरीले जगह में ट्रेनिंग पाकर गॉड के लिए महल में खड़ा है। अगर आपको गॉड 10 लोगों के सामने ऊंचा करना है, गॉड बोलता है मैं तुझे पकड़ूंगा। ओह हालेलुया। मैं तुझे पथरीले एक्सपीरियंस से लेके जाऊंगा जो तुझे पसंद नहीं है। अगर वहां तूने उतावली नहीं किया, मैं तुझे सिखाऊंगा और मैं तुझे सबके सामने खड़ा करूंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज सुबह गॉड जो भी पथरीला एक्सपीरियंस हमारे विश्वासी भाई बहनों को दे रहा है, जब मैं वो देखता हूं, मैंने अपने उपवास प्रार्थना में 21 दिन में मैंने हाथ उठाकर बोला गॉड, इसके पीछे तू उन्हें कहीं ना कहीं खड़ा करने जा रहा है, क्योंकि तेरा वचन सच्चा वचन है। कितने लोग विश्वास करते हैं मैं खड़ा होने वाला हूं? हालेलुया। हर दिन हम पथरीला जगह में नहीं बैठेंगे। विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज जो गॉड आपको अनुभव दे रहा है, कल किसी और के लिए जिंदगी का कारण बनने जा रहा है। Amen? Amen? Now this is very important. ये क्यों उतावली नहीं करता था? Why this man haste नहीं करता था? hasty नहीं था, जल्दीबाजी नहीं करता था, हमेशा परमेश्वर की वचन के लिए वेट करता था। उसका कारण क्या है? उसका कारण देखो। उसके बाद वो सीधा आया, कहां आया? अहाब के पास। तो एलाइजा का अर्थ है यहोवा परमेश्वर, गिलियाद का अर्थ है पथरीला जगह। आमीन। और तिशबी का अर्थ है कैप्टिविटी। आज सुबह मैं आप सब ये 3 एक्सपीरियंस है। गॉड ने आपको क्यों बुलाया? यू नो व्हाई गॉड हैज प्लेस्ड यू इन प्लेसेस। दुबई में अच्छा काम करके सैलरी लेके अपना जिंदगी अच्छी से बिताओ। गॉड ने आपको इसलिए वेट करके रखा है कि यू बिकम गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव। हेलो, आमीन। इसलिए गॉड क्या करेगा? गॉड हमें पकड़ेगा, गॉड हमें पथरीले जगह में ट्रेनिंग देगा। बहुत मुश्किल होगा, पर बाहर आएंगे, हम प्रूव करेंगे गॉड इज याहवे। आमीन, आमीन। अभी एलाइजा के मन में उतावली क्यों नहीं था? रीड दिस वर्स नंबर 1। उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, yes. उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे
न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। 3 things are very important there. 3 चीजें बहुत जरूरी है। नंबर 1, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा किसके सामने बोल रहे हैं? राजा के सामने। राजा किसकी आराधना कर रहे हैं? बाल की आराधना कर रहे हैं। इसका नाम यहोवा परमेश्वर खड़ा हो गया। क्या बोल रहे हैं? मैं जिस परमेश्वर के सामने खड़ा हूं, उसकी शपथ से मैं कहता हूं, इन वर्षों में मेघ नहीं बरसेगी। क्यों उतावली नहीं करता था? नंबर 1, ही नो गॉड द पर्सन। उसको पता था गॉड कौन है जिसकी वो आराधना करता है। नंबर 2, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, he knew God's presence. नंबर 3, वचन के अनुसार नहीं होगा, he knew God's promise. आज सुबह कॉन्फिडेंट होना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। 3 things are very important. Know who your God is. जानो आपका परमेश्वर कौन है। कौन है? Amen. यहोवा मेरा परमेश्वर है। इसने क्या बोला? I know कि मेरा परमेश्वर कौन है। आज सुबह आपके परेशानी के बीच में आपको पता है आपका गॉड कौन है? कितने लोगों को पता है कि गॉड कौन है? Praise the Lord. जब तक आप उस गॉड को नहीं जानोगे, आप उतावली करने लगोगे। पर अगर आप गॉड को जान लिया, एलाइजा क्या बोलता है? हे राजा! आप सोचो बाबा, राजा 1 सेकंड में इसका मुंडी उड़ा सकता है। वो मुंडी उड़ाने वाला राजा के पास आके क्या बोलता है? मुझे पता है मेरा गॉड कौन है। आप अपने प्रेयर रूम में जाओ, प्रेयर रूम में घुसकर आप बोलो, हे परेशानी, तू मुझे डरा रहा है क्या? आई नो किसने मुझे दुबई लेके आया है। आमेन। नंबर 2, केवल गॉड को नहीं जानता था वो, उसको पता है मैं भी राजा के पास जाऊंगा, राजा मेरा मुंडी उड़ा सकता है। पर ही न्यू कि मैं जब राजा के पास खड़ा हूं, गॉड का प्रेजेंस स्वर्ग में नहीं है, मेरे साथ खड़ा है। आमेन। इसलिए उसने बोला, जिसकी उपस्थिति में मैं हूं, बिफोर हुम आई एम। आपको पता है, आप जब पानी से होके जाते हैं, आप अकेले नहीं हैं। कौन जा रहा है आपके साथ? जोर से बोलो। आपके लाइफ में जब क्राइसिस होके जाते हैं, कौन जा रहा है आपके साथ? अगर गॉड आपके साथ है, आपका नैया नहीं डूबेगा, आपका नाव नहीं डूबेगा। आपको आज सुबह वो विश्वास होना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग भूल जाते हैं। लिसन, दिस 3 things are very important. जल्दी डिसीजन नहीं लेना है तो। नंबर 1, who God in person is. नंबर 2, God's presence. नंबर 3, वो क्या बोलता है? मेरे बिना कहे। क्यों ऐसा बोला? ये कौन है? क्योंकि इसको पता था कि यहोवा ने पुराने नियम में कहा कि अगर तुमने मूर्ति पूजा किया तो मैं मेघ को बरसने से रोक दूंगा। एलाइजा ने गॉड का वचन पकड़ा। सी लिसन, एलाइजा ने क्या किया? व्यवस्थापीकरण के पुस्तक को पकड़ के राजा के पास आके कहा, हे राजा, तुम लोग बाल की आराधना कर रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, आई टेक दैट वर्ड इन व्यवस्थापीकरण, ड्यूटोनॉमी के बुक में जो वचन है मैं वो ले रहा हूं और मैं कह रहा हूं उस वचन के आधार पर बारिश नहीं होगा। आज सुबह आपके घर के दरवाजा अगर बंद है आशीष का, आप वचन पकड़ के खोल के बोलो, हे दरवाजा बंद दरवाजा, वचन में लिखा है गॉड अपने बच्चों के लिए खोलेगा। आपके शरीर में कमजोरियां, बोलो उकाब की नाई उड़ेगा करके वचन में लिखा हुआ है। That is our confidence. Amen. अशांति का अनुभव है, वचन में बोलो मैं शांति देने आया परमेश्वर हूं। सब कुछ विपरीत है, बोलो मेरा गॉड जब मेरे साथ है, विपरीत दिखेगा पर सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होगा। आमेन। सो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, गॉड्स पर्सन, गॉड्स प्रेजेंस, गॉड्स प्रॉमिस। ये तीनों पकड़ लिया तो हम लोग क्या नहीं करेंगे? पर दुख की बात क्या पता है? कितना भी मैं जोर से प्रचार करूं, कितना गहराई में भी जाऊं, अभी एक फोन कॉल काफी है।
पता नहीं पास्टर जी पाव के यहां से मेरा हिल रहा है। Why can't we learn in God's persons? Who is God? मेरे भाई बहन, आपको खत्म होना था, आप पहले खत्म हो जाते। Yes. पर अभी तक अगर गॉड ने रखा है, बिलीव गॉड। आमेन। जहाज टूट रहा है। See, 3 things are very important. मैं ऐसा नहीं बोल रहा पुराने नियम में, नए नियम में देखो। पौलुस हाथ पांव बांधा हुआ है, जहाज में बैठा है, 275 लोग, 76 लोग हैं, सब लोग यात्रा करके जा रहे हैं, 14 दिन हो गया, जहाज टूट रहा है, जहाज टूट रहा है। 14th डे पौलुस खड़ा हो गया, खड़ा होकर क्या कहता है? मैं जिस परमेश्वर के सामने खड़ा होकर आराधना करता हूं, उस परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे सामने आया और उसने मुझे कहा इस जहाज को टूटेगा पर बैठे हुए किसी को भी हानि नहीं होगा। और उसने क्या कहा? 14 days नो सन, 14 days दिन नहीं देखा, पूरा रात है। ओह माय गॉड, जहाज, कोई बचने का एक भी कारण नहीं है, पर गॉड के सामने जो मैं खड़ा हूं, ही न्यू हिज गॉड। नंबर 2, वो गॉड इस जहाज में उतर कर आया, गॉड का प्रेजेंस यहां है। नंबर 3, उसने कहा है किसी को भी हानि नहीं होगा। मैं जाकर उस ओशन के बारे में मैंने सीखा, वहां पर इतने जंगली जानवर उसके अंदर है, नदी के अंदर। मैं वाइल्ड क्रीचर्स आर देयर, इतने सारे शार्क हैं इसके अंदर, ये बंदे गिरे नीचे। आप सोचा कभी 2070 से ज्यादा लोगों के लिए बचने का, वहां सब स्विमर नहीं थे, बचने के लिए बाहर लिखा एक एक लकड़ी मिला। आमीन। जब शार्क आता होगा काटने के लिए, गॉड का आत्मा स्वर्गदूत आके बोलता है हट यहां से, किसी को नहीं छूना, मेरे बंदे ने कहा है किसी को हानि नहीं होगा। कौन है हमारा गॉड? आज वो गॉड मर गया हमारे चर्च के लिए। आमीन। किसी के भी परिवार में हानि नहीं होगा, कर गॉड ने कहा है हानि नहीं होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आप सभी होली स्पिरिट इज कंपेलिंग मी, बिलीव इन गॉड। आप अपने परमेश्वर पर विश्वास करो। हालेलुया। अरे ड्राइवरलेस मेट्रो में विश्वास करो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। ड्राइवरलेस मेट्रो में हम विश्वास करते हैं। जिसने आकाश और धरती को बनाकर अपने हाथ में पकड़ा है, उस पे ईमान नहीं करते हैं। Praise the Lord. एलिजा क्या बोल रहे हैं? I know whom I believe. God's person. It's a very depth. God's person, God's presence, God's promise. हर चीज में देखो, मूसा को God's person, सिनाई, God's person, लकड़ी सांप हो गया। God's word, अब्राहम से कहा है हम लोग बाहर जाकर आराधना करेंगे। आज सुबह इस चर्च में हम लोग बोलना चाहिए, मैं इंडिया से, पाकिस्तान से, जहां से भी यहां आया, यीशु को ग्रहण किया, धोखा खाने के लिए नहीं, धोखा खाने के लिए नहीं। गॉड ने मुझे यहां मरुस्थल में बुलाया है, यहां गॉड खड़ा करेगा। और मुझे बता वचन दो अंदर आज सुने। आमेन। उसके बाद क्या हुआ? मजे की बात यहां से सुनना। इसने जाकर कहा, उतावली में नहीं, गॉड ने बोला है ना, गॉड ने बोला जाकर कहा। इसने कहा, कहने के बाद कहां जाएगा? घर नहीं। हेलो, अभी हम लोग को पता है यहां बैठे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा घर बंद करके आए, वापस घर जा सकते हैं। अब एलिजा कौन है? राजा के पास आया, बोला घर नहीं है उसको घर नहीं है, जाने के लिए घर नहीं है। क्यों? गिलियाद पथरीला जगह से आया है, ओपन एरिया से आया है, घर नहीं है। तो ये बोलता है गॉड मैंने बोल तो दिया, अब क्या है? सी, इसमें एक साइकोलॉजी है। कोई भी व्यक्ति को ना आप सडन कन्फ्रंट करो, थोड़ा टाइम के लिए व्यक्ति शॉक हो जाएगा, उसका बुद्धि थोड़ा ठप हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद सोचेगा अरे कौन था वो बंदा। सडनली आप कट करो, उस समय कुछ नहीं होगा, थोड़ा टाइम के बाद सोचेगा, फिर आपके पास फोन आएगा, तो कौन है?
क्या बोला? अभी मुझे पता चला। समझ में आ रहा? इसने ऐसा कन्फ्रंट किया, जाके सीधा कन्फ्रंट किया। कन्फ्रंट तो कर लिया, वो भी टेंशन में आ गया। ये कहां से ये बंदा आया यार, अभी तक दिखता नहीं, कहां का भविष्यवाणी दिया ना है। कुछ टाइम के बाद एलाइजा भी मनुष्य का हमारे समान हो गया, हमारे समान हो गया। यार मैंने बोल तो दिया, मैंने बोल तो दिया, अब मैं कहां जाऊं? हमें सडनली उतावली नहीं किया, वो भागा नहीं, भागा नहीं। अगर गॉड ने बोला है, ही हैज अ प्रोविजन। हमें वचन पढ़िए, वर्स नंबर 2। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा, और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। तू यहां से निकल, करीत नामक नाला है यर्दन के इस साइड में, वहां जाके बोलो, हेलो, ध्यान सुनना। राजा के पास हिम्मत से खड़ा बंदा भी क्या बोलो, छुप गया। तो कभी खड़ा होने का टाइम है, कभी इस चर्च में जितनों को खड़ा किया धन्यवाद, जितनों को छिपा के रखा उसके लिए भी धन्यवाद, कल खड़े हो जाएंगे। हेलो, कुछ हमारा गॉड के बारे में क्या पता है? यार मेरा गॉड है खड़ा करने वाला, राजा के साथ। ओ हालेलुया। हेलो, कभी उठा के सीधा पैलेस से जाकर कहां खड़ा गया? नाले के पास छिपा भी देगा। अभी spiritual meaning, very important to learn this, very important to learn, because there's a Hebrew term this. क्यों kerit? The meaning of the word kerit is cutting. Meaning of the word is cutting. It could be natural catastrophe of earthquake that have taken place, because of which the location would have been cut into pieces. इसलिए उसका नाम kerit है। See, इसका एक meaning अर्थ है, principle है, spiritual meanings है। Cutting meaning, तू राजा के पास अगर खड़ा किया, अगला गॉड तुझे काटेगा। क्यों? क्योंकि राजा के पास खड़ा किया तो हमारे मन में घमंड आएगा, मैं कौन अभी बोलो ना, किसके साथ? मैं अभी किससे प्रेस लॉर्ड बोलूंगा? किसी से बोलूंगा? मेरे को अभी राजा लोगों से प्रेस लॉर्ड बोलना है, उसके नीचे वालों से लग रहा तो ले लो, नहीं तो नहीं है। मैं तो कौन क्या बोलेगा? तेरे को मैं थोड़ा काटूंगा, अभी नीचे वालों को भी तू क्या कर? मैं झूठ नहीं बोला, राजा से लेकर विधवा तक को लेके गए। आज सुबह अगर वो काट रहा है तो पट्टी भी बांध देगा। छिपना इन द हिब्रू द वर्ड इज सथार। 3 अर्थ हैं, उसको छिपाया। स्पिरिचुअल मीनिंग, 3 मीनिंग्स। गॉड उतावली नहीं करना, गॉड छिपने बोलता है छिपो। फिर हम लोग यार तो छिपते हैं थोड़ा टाइम, फिर मुंडी दिखाते हैं, उसी में अटैक हो जाता है, उसी में। आमेन। आपको पता है गोलियत क्यों मारा था? गोलियत क्यों मारा था? गोलियत क्यों मारा था? अब गोलियत के बारे में लिखा हुआ है, वो हेलमेट डालता था। हाँ, उसके बाद शील्ड पकड़ने वाला गया, उसके बाद हाँ बोलो ना, सब कुछ था उसके पास, एक ही जगह वो एक्सपोज करता था। शील्ड पकड़ने वाला उसके आगे आगे, ये सामने सामने। अब लड़ाई करने गया तो शील्ड वाले को थोड़ा हटाया मारने के लिए, बोला बच्चा है, अरे तू हटना थोड़ा साइड, बाकी सब कवर्ड है ना, बाकी सब कवर्ड है। शील्ड वाले का कवरिंग कहां आता है? हेड कवरिंग, कुछ नहीं आना चाहिए। उसने उसको क्या बोला? तो हट में बात क्या, तू कौन है? थोड़ा मुंडी दिखा, वहीं लग गया। गॉड छिपने बोलता छिपो, बीच बीच में मुंडी मत दिखाओ। समझ में आ रहा है? डोंट शो। आमेन। गॉड का टाइम पर गॉड आपको प्रमोट करेगा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड सथार, नंबर 1,
टू कवर, ये वचन सीखना, टू कवर, क्या करना? कभी कभी सिचुएशन ऐसा होगा कि आपको लगेगा नहीं किसी से भी बात करें। God will take you to such places, situations जहां आपको लगता नहीं है किसी से भी खुल के बात करें, आप कवर करना चाहते हैं। मीनिंग, सेकंड मीनिंग, Psalms 139:15 में लिखा है वूम्ब, एक बच्चा वूम्ब में कवर्ड है, वैसे ही आप चाहते हैं कि मैं बाहर आऊं, पर आपको गॉड ने जबरदस्ती बंद करके रखा है। नंबर 3, ये पढ़ लो आप, कवरिंग का अर्थ क्या है? भजन संहिता 17:8, Psalms 17:8, सतार का तीसरा मीनिंग, सतार का तीसरा मीनिंग, Psalms 17:8, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख। अगला, अपने पंखों के तले अपने मुझे पंखों छिपा के तले, मुझे छिपा रख। सतार, यहां पे जिस पंखों के तले लिखा है सतार, 3 मीनिंग है। नंबर 1, टू कवर योरसेल्फ। नंबर 2, टू बी कवर्ड इन द वूम्ब। नंबर 3, गॉड के पंखों में छिपाएगा। मीनिंग, अगर गॉड ने आपको छिपाया है, आप अकेले हैं, कोई शैतान का हाथ आपको पकड़ेगा नहीं है। विश्वास कितने लोग करते हैं? विश्वास करते हैं? आमेन। कितने लोग वो सिचुएशन से होके जा रहे हैं, सतार सिचुएशन से? घबराओ नहीं मेरे भाई बहन, टाइम इज कमिंग, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड विल कम। वचन आएगा, आपको वापस बाहर खड़ा करेगा। अगला वचन मान देखो। ओह जीसस, हालेलुया। आज सुबह गॉड हमसे बात कर रहे हैं, खरीद कटिंग गॉड ने छिपाया, और कहां छिपाया? नाले के पास। हम लोग किसके लिए प्रार्थना करते? गॉड, आप जब खोलेगा, फ्लड गेट खोलेगा, वचन है, पर ध्यान से वचन पढ़ना। गॉड जब खोलेगा, आपकी जरूरत के अनुसार खोलेगा। आमेन। He could have opened river, but he opened brook. क्या है उसका अर्थ? उसका अर्थ क्या है? मैं सिखा रहा हूं, उतावली नहीं करो, उतावली नहीं करो, ये प्रोसेस है, दिस इज सम प्रोसेस। इसके 5 मीनिंग है बाइबल में। He opens brook. आज सुबह आप रिवर के लिए प्रे कर रहे हो, but he may open a brook. और आज सुबह इस 5 वचन के आधार पर एज अ पास्टर मैं हाथ उठा के बोलता हूं, थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स फॉर दिस चर्च। आमेन। आमेन। क्या है उसका अर्थ? वो ब्रूक खोलेगा। लूक 12:15, इसका ग्रीक और हिब्रू वर्ड में जहां किया है, सेम वर्ड में यूज कर रहा हूं। लूक 12:15, जल्दी जल्दी पढ़ना, ठीक है? जल्दी जल्दी, 5 वर्स विल रीड। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो। उसने उनसे कहा, चौकस रहो, और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसका जीवन संपत्ति के बहुतायत से, अंडरलाइन दैट। वो क्या खोलेगा? वो क्या खोलेगा? ब्रूक। क्यों खोलेगा? आपकी आवश्यकता के अनुसार वो खोलेगा, क्योंकि गॉड को पता है ज्यादा देने से आपका जिंदगी नहीं चलने वाला और खराब हो सकता है। जो आवश्यकता है वो खोलेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? और इस दुबई में आवश्यकता के अनुसार खोलकर चलाया गॉड को। कितने लोग उस यहोवा यिरे के लिए हाथ उठाकर धन्यवाद देंगे, उसने मेरे लिए नाला खोला है। थैंक यू लॉर्ड। आमेन। उसका मीनिंग ये है, संबंधी के बहुतायत से नहीं होता। तो कितना भी प्रे करो, मुझे वो बना, वो बना, वो बना, अच्छा प्रे करो, पर क्या ही खोलेगा वो? आपकी जरूरत के अनुसार। शायद आपका जरूरत रिवर है, वो खोलने दो। पर एलाइजा के लिए क्या काफी था? ब्रूक। नंबर 1, संपत्ति की बहुतायत से जिंदगी नहीं है। He will open brook, संपत्ति की जिंदगी। सेकंड वर्स, दूसरा वचन, Psalms 37:16, भजन संहिता 37 उसका 16, दूसरा वचन। इसका धर्मी को थोड़ा सा धन। ये वचन ऐसे नहीं पढ़ा रहा मैं, ध्यान से सुन रहे ये वचन। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। धर्मी का थोड़ा सा धन परिवार के साथ बैठकर 2 चपाती और दाल खाना
दुष्टों के बहुत धन से भी धन्यवाद करो, गॉड के लिए ब्रूक खोला है। मेरे को एक बंदा मिलके बोलता मेरा पुराना काम अच्छा था, पास्टर बात एक्सट्रीम नहीं बोलना चाहता, मेरा पुराना काम उसमें बहुत तृप्त, अभी बहुत आ रहा है, बहुत गड़बड़ी भी वचन क्या है, धर्मी का थोड़ा सा ये थोड़ा सा आमेन, थोड़ा सा, अरे मैं वचन सिखा रहा हूं, ही विल ओपन ब्रूक, आमेन। नंबर 3, आपकी जरूरत के अनुसार, लिसन अंडरलाइन द वर्ड, आपकी जरूरत के अनुसार, प्रोवर्ब्स नीति वचन 15-17, उतावली नहीं करना, उतावली नहीं करना, 15-17 पढ़िए, नीति वचन 15 का 17। हाँ, और उसने प्रेम वाले घर में, क्या प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन, ये कौन सा भोजन है? साग पात का, साग पात बोले चीरा, बैर वाले नहीं सिस्टर ये बोलिए ना, साग पात क्या है तो बोलना है ना, जो भी वेजिटेबल जो भी लाओ, तो कौन सा वाला घर में? प्रेम वाले, प्रभु क्या खोलेगा हमको? ब्रूक खोलेगा। तो तीसरा मीनिंग, प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन, वो इतना बिरयानी से भी टेस्ट होगा, बैर वाले के पाले हुए बैर का मांस खाने से उतर। तो ये मीटिंग के बाद मत बोलना, पास्टर जी ने बोला वेज नॉन वेज से अच्छा, ऐसा नहीं बोला मैंने, ऐसा नहीं सिखाया, मैंने सिखाया प्रेम वाले घर में केवल साग पात है, थोड़ा पीने से शरीर में इतना आनंद आएगा, बैल को काट कर लड़ाई करके खाने से अच्छा है। आमेन, ब्रूक खोलेगा। आमेन। अभी थोड़ा सा सबका चेहरा हंस रहा है, अभी समझ में आ रहा है, गॉड ने मुझे ऑलरेडी ब्लेस किया। आमेन, हालेलुया, थैंक यू फादर। नीति वचन 16 का 8 भी पढ़िए, 68, ब्रूक खोलेगा। अन्याय के बड़े लाभ से, अन्याय के बड़े लाभ से, न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। अन्याय के बड़े झूठ बोलकर, धोखाबाजी कर कर, गलत काम कर कर, लाभ लेकर पैसा बनाने से भी अच्छा सच्चाई से कमाए हुआ थोड़ा सा धन वो वहां रहेगा, वो शरीर के लिए भी आशीष है। आमेन। ब्रूक खोलेगा वो, मीनिंग समझा रहा हूं, पूरा वचन को एक साथ प्रभु की आत्मा ने नया नियम में लिखा है। तिमोथियुस की पत्री, पहला तिमोथियुस 6 का 6 पढ़िए, 1 तिमोथी 6 जल्दी पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। क्या है? बड़ी कमाई। आमेन। संतोष सहित भक्ति, गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट। आपके पास बहुत पैसा होने से, बहुत बड़ा काम होने से, वो होने से संतोष नहीं होगा, बट इफ यू आर अ गॉडली पर्सन विद कंटेंटमेंट, आपके घर में आशीष होगा। आज सुबह कितने लोग बोलेंगे मैं गॉड के वचन में वेट कर रहा हूं, उस समय मेरे लिए खोला हुआ ब्रूक के लिए धन्यवाद। आमीन। उस समय गॉड ने क्या कहा? मैं अभी जल्दी बोल के मैं खत्म करता हूं। सी हेस्ट डिसीजन, अभी कोई डिसीजन नहीं है। गॉड ने क्या बोला? चुप जाके बैठ जाओ। बैठा है, जल्दीबाजी नहीं किया। उसके लिए क्या खोला गॉड ने? नाला। नाले से पानी पी रहा है और गॉड ने बोला मैंने कौवे को बोला है खाना खिलाएगा। एक मीनिंग है, नाला नेचुरल, कौवा सुपर नेचुरल। गॉड जब आशीष करेगा, He will open natural ways, He will open supernatural ways। किसके लिए? जो छिप कर बैठा हुआ है, जो उतावली नहीं कर रहा है। Amen। एक और मीनिंग, सुपरनैचुरल वे। आप देखो सुपरनैचुरल वे, ये ऐसा नहीं है। I have lot of words to say this morning। सुपरनैचुरल, रावण, एलाइजा, अगर पुराना नियम पढ़ेगा तो बंदा घबरा जाएगा कौवे से, क्योंकि पुराने नियम में अनक्लीन बर्ड्स में, अनक्लीन बर्ड के लिस्ट में रावण आता है। रावण अनक्लीन बर्ड्स में, जो क्लीन नहीं है, जो यहूदी लोग छुएंगे नहीं, उस लिस्ट में आता है। पर गॉड ने बोला बेटा तेरे लिए, ध्यान से सुनना, जब तेरे बच्चे
ऑलरेडी मूर्ति पूजा कर कर अनक्लीन हो गए हैं। मेरे लिस्ट में अनक्लीन पक्षी होगा, पर उसको मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा। इसलिए यशायाह के पुस्तक में लिखा हुआ है, मेरे बच्चों का धन मैंने दुष्टों के हाथ में दिया हुआ है, मैं उनके संपत्ति से कहूंगा मेरे बच्चों को लौटा दे। हालेलुया। आज सुबह कितने लोग विश्वास करते हैं योर ब्लेसिंग इज इन द हैंड ऑफ द रावण। आमेन। जो आपके लिए अनक्लीन होगा, पर गॉड कमांड करने जा रहा है, बिना एड्रेस के गलत पे आए, आपके एड्रेस में वो आएगा, आप आशीष पाएंगे। विश्वास करने वाले मुंह खोलकर उसकी आराधना कीजिए। आमेन। हालेलुया। आप सोचते हैं वहां से नहीं होगा, पर अनक्लीन को गॉड करेगा। आमेन। क्या कहते हैं? आमेन। ये बंदा खा रहा है गॉड का वचन, नाला सूख गया, नाला जोर से बोलो, जोर से बोलो, सूख गया। एक बात है, आपके लिए जब गॉड एक प्रोविजन खोलेगा, अगर आप उस पर ज्यादा डिपेंड करते बैठेंगे, गॉड उसको सुखाएगा। क्योंकि गॉड बोलता है आप उसमें अटैच होके मत बैठो, आई हैव समथिंग मोर टू गिव यू। हेलो, आमेन। इसलिए अपने जॉब को पकड़ के मत बैठो। गॉड बोलते इसे बड़ा देने जा रहा हूं, उसको पकड़े, ज्यादा पकड़ा है, हिलाएगा मैं। थोड़ा हेलो, थैंक गॉड, गॉड का खुला हुआ सूखा हुआ सारे नालों के लिए धन्यवाद। कुछ नया खुलने जा रहा है। उतावली नहीं करो, उतावली नहीं करना। सूख रहा है, वहां बैठे रहो, वहीं बैठे रहो। अभी सूख गया तो वहां नहीं लिखा, उसने मुंडी बाहर किया, वचन गया, सूख गया। अगला वचन, वहीं बैठा रहा, उतावली नहीं किया, तब यहोवा का वचन आया, उसके पास पहुंचा। जिसने बोला बैठने, वो भूलेगा नहीं, वो लाएगा। आमेन। वो आया, उसका वचन आया, चलकर जाके तू ज़ाराफात में जा। सिदोन के हो ज़ाराफात। द मीनिंग ऑफ द वर्ड ज़ाराफात इज स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का अर्थ है आग से पककर बाहर आना। इट्स अ मेटलर्जी टर्म, जहां पे आपको बाहर आग से लेकर सब कुछ पककर, जो आयरन ये सब कुछ ये करते हैं, स्मेल करके लाते हैं, वो प्रोसेस है। तो ऑलरेडी गॉड ने क्या बोला, मैं तेरे को रास्ता खोलने जा रहा हूं, और अभी कटिंग में, हमें बॉम्बे वाला कटिंग चाहिए, कटिंग कटिंग। अभी कटिंग से गॉड ने काम पहुंचा दिया, स्मेल्टिंग। लो, हम लोग क्या सोचते हैं, बहुत बार अभी मेरा काम हो जाएगा, सडनली दे लेके गया। अभी गॉड क्या बोलता है, मैंने वहां पे ऑलरेडी एक विधवा को बोला है तेरे को खिलाने। किसको? गॉड आप क्या कर रहे हैं? अभी तक छिपा के बैठा, अभी किसको बोला तूने? गॉड का काम भी देखो ना। और मजे की बात है, इन दी हिब्रू दो टर्म है विधवा, उसमें से सबसे नीचा वाला टर्म वहां यूज किए। मीनिंग क्यों, उसका क्या था, जैसे वो पहुंचा वहां, ध्यान से सुनना, जब पहुंचा तो और क्या कर रही थी? नहीं, वो क्या कर रही थी? लकड़ी उठा रही थी। मीनिंग उसके घर में लकड़ी रखने का प्रोविजन भी नहीं है, वो बाहर से लेके आती है। उसका टर्म है द लोवेस्ट कैटेगरी इन द सोसाइटी। राजा के दरबार में खड़ा बंदे को लोवेस्ट लेवल में घर में पहुंचाया। वचन समझ में आ रहा है? आमेन। आमेन। पसंद हो नहीं हो, उसके हाथ में बैठ जाओ, वो चलाएगा। सडनली गॉड की आत्मा ने बोला, एलाइजा ने बोला, पानी देना मुझे। बहुत अच्छा आदमी बंदा है, क्यों उसने ऐसा क्यों बोला? गॉड ने बोला तेरे लिए प्रबंध किया है। पानी लाने बोला, क्योंकि इसको एक वचन आया है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, वो तुझे करेगी, तेरे लिए कर लेगी ऑलरेडी। जब एलाइजा ने बोला पानी, ये भागी। जाते समय उसने एक और वर्ड बोल दिया, थोड़ा खाने के भी लेके आ जाना। उस समय घूम गई। अच्छा, एक डिमांड के बाद दूसरा डिमांड। पानी बोला, चलो कहीं से उठा के लाते हैं। टेस्ट करने के लिए पूछा, क्या गॉड ने ऑलरेडी तो बोला है? मुड़ गई। हेलो, थोड़ा सा है, मैं और मेरे बेटे खा के मरने के लिए बैठे हैं। एलाइजा, हम होते क्या होते? सच मैं गॉड ने बोला है, एड्रेस गलत तो नहीं हो गया? सी गॉड का आवाज सुना है, और उसका वे ऑफ टॉकिंग देखो, कम्युनिकेशन देखो। पानी लाओ, जा रही है। जाते सब दूर पहुंचते, घर पहुंचने वाले, थोड़ा खाने के लिए ला देना, ठीक है? टेस्टिंग गॉड्स वर्ड। ये मुड़ी, हे मैन ऑफ गॉड,
मेरा पास कुछ भी नहीं है, जो है मैं और मेरा बेटा खाने के मरने के लिए। उसने मरने का आवाज सुना, उसने बोला खा के भी मरेंगी ना, मेरे को खिलाए। क्योंकि ऑलरेडी मरने के लिए बैठी है ना, तो मेरे को खिला ले, तू नहीं मरेगी। गॉड का प्रोविजन, उतावले नहीं करो। और आप सोचो मेरे भाई बहन, मैं अपने प्रेयर रूम में जब मैंने रीडिंग दिस वर्ड, थोड़ा सा फ्लोर है एक रोटी बनाने का, एंड यहूदियों का जो बेक करते थे, इट वाज हार्डली लाइक केरला परोटा। मैं क्या समझाऊं, मैं आपको और कोई वर्ड नहीं है, छोटा सा परोटा, छोटा केरला परोटा। वो बनाने के लिए कितना डाव चाहिए, उतना और उतना एक तेल है उसके पास, उसने वो लिया, परमेश्वर के दास के लिए बनाई, जीरो, बच्चे के लिए नहीं, मां के लिए नहीं। उसने वो पैकेट वहां रख दिया, जो भी जिसमें भी रखा होगा, तेल भी खत्म, वो बनाई, आग के अंदर रखा, निकाला, परमेश्वर के दास के पास बैठ गए। बेटा है, बेटा रोटी देख रहा है, नॉर्मल है, मां देख रही है, वहां नहीं है, उसको पता है। परमेश्वर का दास खाने तक वो बैठे, जाओ अपने लिए बनाओ। ये आई, गॉड का एड्रेस गलत नहीं था। जिस बकेट में आटा रखा था, टाइम टाइम गॉड आटा देता गया। क्या वो गॉड हमारा गॉड नहीं है क्या? किसने कहा बैंक बैलेंस होने से काम होगा? किसने कहा बना के रखना है? दिस मॉर्निंग बिलीव इट। आप जो कर रहे करो, बाकी गॉड आपके लिए करेगा। उसने खाना खाया, ओह आई लव दिस। और बाइबल में लिखा है अकाल के समय उन्होंने खाया। इस बीच में मेरे यीशु, मैं पढ़ा नहीं था, लूका 4 में यीशु ने कहा 5 मिनट, सीदोन में कितने विधवे थे, पर मैंने एलाइजा को उस विधवा के पास भेजा। इस दुबई में कितने सारे लोग थे, थैंक गॉड कोई ना कोई एलाइजा आपके घर में आया। आप नहीं मरोगे मेरे भाई, आप नहीं मरोगे मेरी बहन, आप नहीं मरोगे मेरे बच्चे। आकाल के समय गॉड आपको खिलाएगा, गॉड आपको चलाएगा, गॉड की महिमा होगा। विश्वास करने वाले मुंह खोलकर उसकी आराधना कीजिए, क्योंकि गॉड इज गुड, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। और एक और वचन वहां लिखा है, परमेश्वर का दास उस घर में आने के कारण संकट आया। 2 चीजें वहां बोलना चाहिए, उतावले नहीं करना। सबसे बड़ा डेंजरस चीज मृत्यु है। परमेश्वर का दास उस घर में है, ऑलरेडी मिरेकल इज हैपनिंग। वो लेडी मिरेकल देख रही है, कैसे? आटा लिया, बनाया, खाया। आटा लिया, जितना चाहिए उसके लिए आटा आता है, बनाया, खाया। तेल आता है, आटा बनाया, खाया। इट्स हैपनिंग। उसको बॉदरेशन नहीं है। 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे बीता गया। 3 months he stayed there, बीता गया। 1 day बेटा मर गया। When man of God is there, परमेश्वर का दास वहां पे है। एक साइड में मिराकल हो रहा है, दूसरा साइड में विपत्ति आ गया। वो औरत ने रोई, हे तूने मेरे क्या पाप, मैंने क्या ट्रीट किया ऐसा जो मेरे लाइफ में हो रहा है? इस औरत ने सोचा मैंने परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध में काम किया है। उसने सोचा मैंने परमेश्वर के दास के विरुद्ध में काम किया है। बहुत कुछ उसके मन में आया। पर एक सच्चाई में बताने जा रहा हूं, when you are doing something and receiving from God, same time अगर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया, जिस गॉड ने आटा दिया, वो गॉड के लिए जान देना भी एक ही लेवल का है। आपके लिए आटा कम, जान देना बहुत बड़ा काम है। गॉड के लिए आटा देना और जान वापस देना एक है। खड़े हो जाइए आज से।